Hello everyone, welcome to my channel. So today I am here to explain you class first English grammar syllabus 21-22. ये जो सारे कंटेंट हैं ये इस साल के पूरे ग्रामर सिलेबस को कवर करते हैं। क्लास फर्स्ट की जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो बहुत ही बेसिक ग्रामर होती है और ये स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द फर्दर क्लासेस। जैसे आगे की क्लासेस के लिए ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ते जाते हैं ये जो कंटेंट होता है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें ऐड होते जाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सो टुडे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई विल एक्सप्लेन, मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा थोड़ा, दैट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ the letters and the sound of the alphabets. This is a kind of revision chapter. Why revision chapter? क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो केजी से आए होते हैं, तो उनको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का रिवीजन कराया जाता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। इसके लिए उन्हें वेरियस काइंड ऑफ वर्कशीट दी जाती है। एज यू कैन सी आई मेक सम वर्कशीट। कलर द वोवेल रेड एंड कॉन्सोनेंट ग्रीन, ऐसी वर्कशीट दी जाती है उन्हें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग वोवेल, और मिसिंग वोवेल्स के लिए उन्हें वर्कशीट दी जाती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ओके, आफ्टर दैट उन्हें बताया जाता है कि साउंड पढ़ाया जाता है कि एवरी अल्फ़ाबेट हैव देयर ओन साउंड। सारे अल्फ़ाबेट के खुद के साउंड होते हैं, सिर्फ जो वोवेल होते हैं उसमें लॉन्ग और शॉर्ट साउंड होते हैं। आफ्टर दैट देयर इज कम चैप्टर 2 नाउन्स। चैप्टर 2 नाउन आता है जिसमें डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। एज यू कैन सी, ये देख सकते हैं मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ राइट करी है। अ नेमिंग वर्ड्स नेम पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये जो डेफिनेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। फिर उसके बाद उन्हें टाइप बताया जाता है, कितने तरीके होते हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन, ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आफ्टर दैट देयर इज अ नाउन नंबर। अब नाउन नंबर में उन्हें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया जाता है। व्हाट इज सिंगुलर? मीन्स वन ऑफ समथिंग, किसी भी एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल मोर देन वन। ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि उन्हें लर्न होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में हम उन्हें मेस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में बताते हैं। मेस्कुलिन मतलब ही ग्रुप, मेल जिसमें बॉय मेल पर्सन आते हैं। फेमिनिन जेंडर मीन्स शी ग्रुप जिसमें फीमेल और गर्ल ऐसे आते हैं। ओके, ये हम उन्हें नाउन जेंडर के अंदर पढ़ाया जाता है। आफ्टर दैट देयर इज अ कम एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में या प्लेस के बारे में जो डिस्क्राइब करे। जैसे जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, नाउन की विशेषताएं बताएं, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। टॉल, स्मॉल, थिन, ये उसके नाउन के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्ब्स। वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड होते हैं दे डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द नाउन। ये हमें नाउन के एक्शन के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, ईट, रन, वॉक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब भी, अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इज़, एम, आर। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझाया है कि जैसे इज़, एम, आर हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, वॉज, वर, पास्ट टेंस के लिए हैज़, हैव। तो ये भी इस चैप्टर में बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है इस चैप्टर में। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन जो होता है इट हेल्प अस टू अवॉइड रिपीटिंग ऑफ नाउन, या फिर हम जो नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, यू। ओके, तो ये चीज़ जो होता है ये प्रोनाउन के अंदर पढ़ाया जाता है। पंचुएशन, नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर प्रोनाउन, पंचुएशन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि जहाँ पे विराम लगना,
ओके, या फिर चीज़ें हमें बताना। एवरी सेंटेंस, अब इसे सेंटेंस में कैसे बताएंगे कि एवरी सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद फुल स्टॉप। पंचुएशन में क्या हम पढ़ते हैं कि पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को कि सारे जो वर्ड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में, कोई भी सेंटेंस का पहला वो होता है अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल में होता है, और जो लास्ट में उनके फुल स्टॉप लगाकर एक फुल सेंटेंस बनाया जाता है, ये पंचुएशन में पढ़ा जाता है। आफ्टर दैट देयर इज अ आर्टिकल्स, ए एंड द। आर्टिकल्स के अंदर उन्हें ए एंड द, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं। ए विद कॉन्सोनेंट, एंड जो होते हैं वो वॉवेल्स के साथ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर आता है प्रीपोजिशन। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन जो है वो कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। ये जो है अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से कनेक्ट करता है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं प्रीपोजिशन के? इन, ऑन, अंडर, नियर, ओवर। ओके, आफ्टर प्रीपोजिशन देयर इज अनदर वर्ड, अनदर चैप्टर केम यूज ऑफ एंड। एंड का यूज़ जब दो नाउन को जोड़ा जाता है या फिर दो के बारे में बताया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, दो वर्ड को उसके बीच में जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर देयर इज़ अ कॉम्प्रहेंशन एंड कॉम्पोजिशन। ये जो होते हैं इसमें कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस जो फिर उन पैराग्राफ से उन्हें वो आंसर फाइंड करना होता है, मतलब क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, पैराग्राफ दिए रहते हैं। अब वो आंसर वो जो होता है उन्हें फाइंड करना रहता है। कॉम्पोजिशन में उन्हें कुछ टॉपिक दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि कुछ इसके बारे में लाइन लिखो। मतलब जैसे मैंने माई मदर दे दिया, माई हाउस दे दिया, तो अब उसमें कहा जाता है कि राइट अ कॉम्पोजिशन। जैसे ऐसे होते हैं, ऐसे राइट किए जाते हैं, वैसे उसमें कंपोजिशन में होता है। सो दिस इज़ द होल कंटेंट। ये जो सारे कंटेंट है वो क्लास फर्स्ट के इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में होते हैं। सो आई एक्सप्लेन इट। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की हो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।